गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और स्पेशली जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये मैं बेसिकली उनके लिए बना रहा हूँ जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और आफ्टरली एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशली ये वीडियो है। और एज यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन हियर, इट इज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज बट विद द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यू कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, otherwise the formation of sentence will be changed. So remember this and keep practicing. It will be very soon you can get all the things when you practice. Basically everything is based on your practice. So come to the point without wasting any single moment. इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, ये सारे सेंटेंस मैंने इंट्रोगेटिव लिखे हुए हैं, ये WH वाले लिखे हुए हैं, यू कैन सी हियर। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव में आर यू अ स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, डू यू लव मी, डिड आई प्ले क्रिकेट, हु डज नॉट नो MK गांधी, महात्मा गांधी, हु हैज सीन द विंड, व्हेन विल ही बिकम अ डॉक्टर, व्हाई वेस्ट टाइम। ठीक, ये सारे के सारे सेंटेंस जो आपके हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस ये हमने इंट्रोगेटिव में लिखे हैं और इनको असर्टिव का मतलब हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। जैसे ये सेंटेंस नेगेटिव वाला है, ये भी नेगेटिव वाला, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है, ध्यान रखिए कि नॉट नहीं है यानी नेगेटिव नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसका पॉजिटिव बनेगा। और देखिए सर ये नॉन नेगेटिव बनेगा, इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, लेकिन सेंटेंस असर्टिव ही है, ये सेंटेंस असर्टिव ही है। बेसिकली ये सेंटेंस नेगेटिव होते हुए भी असर्टिव है। तो क्या बना, आपने क्या बनाया, कुछ नहीं करना है, यू यहाँ पे लेंगे, उसके बाद आर को एज अ मेन वर्ब और नॉट लगा करके सेम सेंटेंस इसका ये उतार देंगे, कुछ करना ही नहीं है। ये सेंटेंस विदाउट नेगेटिव है यानी इसमें नॉट नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव ही है। तो वेरी सिंपल विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके खूब सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए पहले इस टाइप के स्ट्रक्चर को और फॉलो अप करिए। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने फिर लिख दिया, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, ये भी बहुत सिंपल है और इस सेंटेंस मैंने एक नॉट ऐड कर दिया। अब ये सेंटेंस यहाँ पर बड़ा देखो ये बना है विदाउट नॉट, जो मैंने ऊपर लिखा था उसी का इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस ये भी असर्टिव है, ये भी असर्टिव है। इसके बाद लिखा है डू यू लव मी, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के हैं और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू यू लव मी, डू यू के साथ में डू लगता है और ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, आपने नॉट लगा करके आपने यू उठाना है, डू उठाना है और एक नॉट लगा करके बाकी सब कुछ वही सेम और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, केवल यहाँ पे फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव बना रहे हैं ना, आप ध्यान से देखिए सर सेंटेंस असर्टिव है, तो इसको फॉलो अप करिएगा, इजीली कर लेंगे आप। इसके बाद हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, MK मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि उनका नाम पूरा लिखा है मैंने। अब क्या करना है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ मिला नहीं है, तो उस हु के लिए आपको क्या लगाना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको आपको एवरीवन क्योंकि सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब भी डालनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, बाकी MK गांधी सिंपल तरीके से, क्योंकि ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो हमको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद हु हैज सीन द विंड, अब इस सेंटेंस में भी नॉट नहीं लगा है, आपको देखो यहाँ पे अब हु हैज सीन के लिए किसने, नो वन, किसी ने देखी है, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिवनेस को भी शो कर रहा है और ये नेगेटिव को शो कर रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस असर्टिव ही हैं। देखिए अफर्मेटिव एक अलग बात है, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, अफर्म, ठीक है, बट असर्टिव का मतलब बोथ, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये असर्टिव
नो वन हैज सीन द विंड, कुछ करने ही लिखा। नो वन से ही नेगेटिव बन गया, देखो ये नॉट यहाँ, लेकिन ये नो वन का मतलब किसी ने विंड को नहीं देखा, देख लो भाई, ठीक। उसके बाद व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन ही विल बिकम अ डॉक्टर, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ही उठाना और उसके बाद विल लगाना और नेगेटिव बनाना है, तो ही विल नेवर बिकम अ डॉक्टर, वह कभी भी डॉक्टर नहीं बनेगा, जो भी होगा वह कभी भी नहीं बिकम होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाई वेस्ट टाइम, ये थोड़ा सा अलग सा है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, इट इज नो टाइम टू वेस्ट, कुछ करने नहीं है, आपको ये अलग से नोट करना है ये, और इसके बाद ये टाइम यहाँ पे लिख करके टू वेस्ट को आपको लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्ट लिखा हुआ है वहां पे वर्ड, तो क्या हो जाएगा टू वेस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस कभी कभी पूछे जाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होपफुली ये इंटरमीडिएट वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और आई लेट यू नो वन थिंग, कुछ वीडियो थोड़ी देर ऐसे ही आते रहेंगे आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कीप रिमेंबरिंग दैट कि आपको अपने प्रैक्टिस पर फोकस करना है, सब कुछ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें जारी नहीं आने वाली। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, गुड नाइट।